वंदं गुरुपद पदुम पराग। वंदं गुरुपद पदुम पराग। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। वंदं गुरुपद पदुम पराग। वंदं गुरुपद पदुम पराग। वंदं गुरुपद पदुम पराग। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया है जी। कैसे हैं सभी लोग? फटाक से बता दीजिए, आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है, वीडियो अच्छी मिल रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज को बता दीजिएगा। और ये एक बड़ा मामला एक मेरे सामने आया। लगातार हमको लगता है पिछले एक हफ्ते से ये चीज बच्चों के दिमाग में बड़ी तेजी से घूम रही है, और मेरे पास मुझे लगता है कि हर अल्टरनेट एक दो फोन आ जाते हैं कि सर हिंदी के सिलेबस में भी कुछ चेंज हुआ है क्या। अच्छा सोचिए कि हमारा आधा सेशन जब खत्म हो चुका हो और उसके बाद पता चले कि यार वो तो यूपीएमएसपी ने जो है सिलेबस ही चेंज कर दिया। अब सोचो, अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ, हमारे पास 5 किताबें पढ़नी थी। गद्य अलग पढ़ना है, पद्य अलग पढ़ना है, कथा भारती अलग पढ़नी है, संस्कृत अलग पढ़ना है, खंड काव्य अलग पढ़ना है, हिंदी व्याकरण अलग है, संस्कृत व्याकरण अलग है। सोचो, 6 6 सेगमेंट है हमारे पास, है ना। अब 6 सेगमेंट जो है, जाहिर सी बात है 2 महीने और 3 महीने में तो खत्म नहीं हो सकते। ये तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। लिहाजा अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट है। अब सोचो कि अगस्त लास्ट है और सितंबर में आके हमें पता चले कि तो सिलेबस ही चेंज हो गया। फिर हम क्या करेंगे? अब तो हम कहीं के नहीं होंगे ना। अभी सोचो, जितना भी हम लोगों ने किया वो सब पानी में चला जाएगा अगर आज सिलेबस चेंज कर दिया। तो देखो यार, इस बारे में बहुत माइन्यूटली मैं आपको बताने वाला हूं, इस चीज को बहुत ही ईमानदारी से समझिएगा कि कैसे और क्या किया है इस वर्ष सिलेबस में। जो बच्चे 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ ले कि सिलेबस में चेंज हुआ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या चेंज हुआ है इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान देकर के हम अपने आप को संभाल लेंगे। सिलेबस चेंज हुआ है, यह बात सत्य है, इसमें कहीं कोई असत्य नहीं है, लेकिन कितना चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन करते हैं, आप सभी विद्यार्थियों को उसने आशीर्वाद देते हैं और बड़े विश्वास के साथ बताते हैं कि यदि आप रविकांत मणि त्रिपाठी के चैनल पर हैं या फिर रविकांत त्रिपाठी सर से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, चाहे YouTube के माध्यम से और चाहे गूगल प्ले स्टोर से लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के माध्यम से। अच्छा, लक्ष्य बैच के बारे में जानकारी आपको बता दूं कि ऐसे सभी बच्चे जिन्हें जो क्लासेस में ले रहा हूं उसका कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन बैंक चाहिए, और पिछले वर्ष जो बच्चे टॉप किए, 7 बच्चे स्टेट टॉपर निकले थे इस चैनल से पढ़ करके, तो जो पीडीएफ उन्हें प्रोवाइड कराया गया था जिसमें से 92 नंबर का लड़ा था, ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस, क्वेश्चन आंसर्स, ये सब कुछ आपको इस लक्ष्य बैच में मिल रहा है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप हासिल कर सकते हैं। हाँ, मजे की बात यह है कि इसकी जो फीस है वो मुझको लगता है पूरे यूट्यूब के इतिहास की सबसे नॉमिनल फीस है। हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए अगर अलग अलग बैच लेते हैं तो 500 रुपया पूरे साल भर की, और यदि कॉम्बो बैच लेते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों की तो 800 रुपये पूरे साल भर की। लेकिन यह बैच इसी 31 अगस्त को नए एडमिशन बंद कर रहा है, यानी अब नया एडमिशन 31 अगस्त के बाद नहीं होगा। 31 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद इस बैच में कोई एडमिशन नहीं होगा। इस बैच में रहेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, स्पेशल एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा, एक ऐसा गेस्ट मिलेगा जिससे 100% लगने की उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात, डाउट क्लियरिंग के लिए आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी प्रति सप्ताह 3 दिन। तो ये सारी चीजें मिल गई हैं। 31 अगस्त तक अगर आप इस बैच को बाई कर लेते हो तो इस बैच में आप आ जाओगे। ध्यान रखने वाला विषय यह है कि 100 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट भी चल रहा है, यानी हिंदी और अंग्रेजी अगर इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो 400, और कॉम्बो बैच जो 800 का दिखाई दे रहा है वो 700 में आपका हो सकता है, लेकिन 31 अगस्त रात 12 बजे के पहले। 31 अगस्त के बाद इस बैच में एडमिशन बंद हो जाएगा, सिर्फ वही बच्चे परीक्षा तक पढ़ पाएंगे जो बच्चे 31 अगस्त तक एडमिशन ले चुके हैं। तो अगर आपको डेली अपडेट रहना है, नई नई चीजें चाहिए और बहुत ही स्पेशल और एकदम इमर्जेंट टू एग्जामिनेशन चाहिए, तो आप प्लीज इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मुझे लगता है कि बिल्कुल ये एक समोसे के खर्च से भी सस्ता है, आपका बैच आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है तो मैं लेकर के आपके पास आ जाता हूं, ये आप जानते हैं। तो आइए लगे रहिए हमारे साथ, वीडियो को साथ साथ चलते हैं लेकर के।
कि क्या बदल गया हिंदी का सिलेबस। ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा क्योंकि लगातार क्वेश्चन यही आ रहा है, सर सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया, सिलेबस बदल गया। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि इस सिलेबस बदल गया, इसको संभालने के लिए मैंने क्या किया, इसको संभालने के लिए सबसे पहला सहयोग अगर मैंने किसी का लिया है तो वो सहयोग मैंने इनसे लिया है। इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिनके कोऑर्डिनेशन में हमारा पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न चलना है। इवन अब जो हमारा एजुकेशनल जो कैरिकुलम चल रहा है वो भी, प्लस एग्जामिनेशंस भी, ये सब कुछ इन्हीं के भरोसे है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की जो वेबसाइट है यूपीएमएसपी, इसको मैंने खोला है और यहां से मैंने पाठ्यक्रम डाउनलोड किया है। ये पाठ्यक्रम जब मैंने डाउनलोड किया है, ये पाठ्यक्रम आपके हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे है, 9th का, 10th का, 11th का, और ये विशेषतः 12th का, जिसे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। इसमें जब आप जाएंगे तो सबसे किनारे देखिए डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है, क्या क्या चीज का देखो, ये है आपका 101 नंबर हिंदी और 102 नंबर जनरल हिंदी। हिंदी मतलब साहित्यिक हिंदी, यानी वे बच्चे जो आर्ट साइड से हैं, और जनरल हिंदी मतलब वे बच्चे जो साइंस साइड से हैं। अब इन दोनों को डाउनलोड करने का इशू क्या था, अब इसको डाउनलोड करके मैं रख लिया हूं, डाउनलोड करके मैं आपको लेके चलता हूं सीधे अपने पास, जहां से आप इसको पा सकते हैं। ये जो पीछे मेरे पास खुला हुआ है, हो सकता है आपको क्लियरली न दिख रहा हो, स्क्रीन पे चमक आ रही है, फॉन्ट छोटे छोटे हैं, कोशिश कर रहा हूं कि क्लियर दिखाई दे आपको, बट अगर जो कुछ भी है जैसा है, इसका पीडीएफ आपको मैंने बता दिया यूपीएमएसपी पे अवेलेबल है, मैं वहीं से बोल रहा हूं, मैं कहीं से बनावटी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज देख लेते हैं कि बदला क्या है। तो ये जो सिलेबस मेरे सामने खुला हुआ है, ये सिलेबस लिखा हुआ है विषय हिंदी। विषय हिंदी का मतलब, हिंदी मतलब साहित्यिक हिंदी। अगर केवल हिंदी हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये साहित्यिक हिंदी है, यानी ये किसके लिए है, ओनली फॉर आर्ट्स। जो बच्चे आर्ट साइड के हैं वे बच्चे हिंदी अर्थात साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। परिवर्तन क्या आया है, मैं सीधे उसी पॉइंट पे चलता हूं, विशेष टाइम नहीं लूंगा आपका, ताकि वीडियो बेवजह का लंबा ना हो। बाकी ये जो खंड क है ये पहले के अनुसार चलता रहेगा जैसे पहले चलता था। पहला क्वेश्चन वही आएगा, हिंदी गद्य साहित्य के विकास से आपके पास 5 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के, 5 नंबर का है, 1 गुणे 5, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा प्रश्न आएगा काव्य साहित्य के विकास से, एक एक नंबर के 5 प्रश्न, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, एग्जैक्टली वही है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रश्न आपके पेपर में क्या आएगा, निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। ये वे चीजें हैं जिसको लगातार मैं लक्ष्य बैच में करवा रहा हूं, यूट्यूब पे तो नहीं करवा पा रहा हूं, समय अभाव है, लक्ष्य बैच में ये लगातार मैं करवा रहा हूं। और जो बच्चे लक्ष्य बैच में जुड़े हुए उन्हें पता होगा, गद्यांश में हर चैप्टर से केवल 5 गद्यांश ही छांट के दिया हूं, और बड़ा भरोसा भी है मुझे उन्हीं 5 में से कोई आएगा, आप आजमा के देख लेना। तो गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न का मूल्य 2 अंक होगा, अर्थात 5 प्रश्न है तो कुल कितने हो गए, 10 अंक। तो 2 गुणे 5 बराबर 10 अंक का ये क्वेश्चन आएगा आपका तीसरा। चौथा क्वेश्चन पद्यांश यानी काव्यांजलि पुस्तक से, काव्य खंड से भी वही होगा, आपको पद्यांश मिलेगा, 2-2 अंक के 5 प्रश्न होंगे, अर्थात 10 अंक का मामला ये होगा, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। यहां तक यह भी ध्यान रखने वाला विषय है कि तीसरा जो प्रश्न है उसमें 2 गद्यांश मिलते हैं, अथवा करके कोई एक पर ही आधारित करना होगा, जो आपको आसानी से आ रहा हो समझ में। वही हाल पद्यांश का भी है, 2 पद्यांश मिलेंगे, कोई एक पद्यांश करना होगा, अथवा करके रहता है, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए 5वें क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में 2 विभाग है, क और ख। ये जो क है वो गद्य के जो पाठ हैं उसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, ध्यान रखिए क्या पूछा है, जीवन परिचय, कृतियां और भाषा शैली। भाषा शैली यानी उनका जो साहित्यिक परिचय है, भाषा उनकी कैसी है, इस पर काम करना है। 80 शब्द इसके लिए निर्धारित हैं, 3 + 2 बराबर 5 अंक। अब ये 3 + 2 क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि भाषा शैली बहुत अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। जो बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं जीवन परिचय लिखेंगे कि साहित्यिक परिचय लिखेंगे, सावधानी को समझ लीजिएगा, साहित्यिक परिचय, जीवनी और कृतियां, ये ध्यान रखिएगा, यही मिला करके आपका 3 + 2 बराबर 5 अंक बनना है। 80 शब्द का मतलब होता है 8 से 10 लाइन, अर्थात 1 पेज। परीक्षा वाली कॉपी का 1 पेज अगर आप लिख देते हैं तो ये 5 अंक आपका हो जाएगा। और इसी 5वें का ख खंड जो है वो है कवियों की जीवनी से रिलेटेड, यानी पद्य भाग से किसी एक कवि का जीवन परिचय, कृतियां, भाषा शैली अगर आप देंगे तो 5 अंक आपको यहां मिल जाएंगे, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है 5वें प्रश्न तक। छठे प्रश्न में आ जाइए, जो कहानी हमारे पास है
जैसे पंचलाइट अभी हम लोगों ने लक्ष्य बैच में पढ़ लिया है, पंचलाइट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, कर्मनाशा की हार है, खून का रिश्ता है, लाठी है। ये जो 6 कहानियां हैं उनमें से किसी 2 कहानी का नाम लेगा, ध्यान रखिए 2 कहानी का नाम लेगा, और कोई एक आपको लिखना होगा अथवा करके, या तो चरित्र चित्रण या फिर कहानी के तत्व या फिर कहानी के जो कथानक के तथ्य हैं उस पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न का मूल्य होगा 5 अंक। ध्यान रखिएगा 5 नंबर का सिर्फ एक प्रश्न आएगा कहानी से, 2 कहानियों का नाम होगा, कोई एक कहानी लिखनी होगी। छठा प्रश्न, 7वें प्रश्न में जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा खंड काव्य। ये जो खंड काव्य है इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में बताया है, इसी पीडीएफ में भी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद के लिए खंड काव्य का निर्धारण अलग अलग है। जो देवरिया में खंड काव्य चलता है वो प्रयागराज में नहीं चलता, जो प्रयागराज में चलता है वो वाराणसी में नहीं चलता, जो वाराणसी में चलता है वो ऐसे करके है। अलग अलग जनपदों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। और खंड काव्य में जो नायक है उसका चरित्र चित्रण, नायिका है उसका चरित्र चित्रण, कथानक या कथा वस्तु पर आधारित एक प्रश्न केवल पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, चूंकि कारण क्या है कि खंड काव्य आपके जनपद के लिए एक ही है, इसलिए अथवा का प्रश्न नहीं होता। उसमें अथवा क्या आएगा, कहानी अथवा चरित्र चित्रण, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 7वां प्रश्न है इसमें लगभग एक पन्ने तक पूरा कई सारे प्रश्न होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो आपके जनपद का होगा वही वाला लिखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो 7वें में क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न एकदम 80 शब्द में आपसे पूछा जाना है। इसके लिए 5 अंक निर्धारित है, मात्र 5 अंक। लेकिन क्या क्या है, या तो खंड काव्य की विशेषताएं, पात्रों का चरित्र चित्रण या प्रमुख घटनाएं, 3 में से कोई एक आपको लिखना होगा, मात्र 5 अंक के लिए निर्धारित है। अर्थात जो खंड क है हमारा, ये खंड क जो 50 अंक का है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। फिर परिवर्तन कहां है, जाहिर सी बात है बचा है खंड ख, तो परिवर्तन वही होगा। अब जो सिलेबस बदला है उस पर काम करते हैं। खंड ख में आइए, 8वां प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये मैं आर्ट साइड के बच्चों के लिए बता रहा हूं, ये साइंस साइड के बच्चे नहीं है, ये आर्ट साइड के बच्चों का जो मैं पेपर डिस्कशन कर रहा हूं। अभी साइंस वाले इसकी तुरंत बात करूंगा। 8वें में फिर 2 प्रश्न होगा, क और ख। अब इसमें क्या होगा, संस्कृत के गद्य खंड का संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए 7 अंक, 2 अंक का संदर्भ और 5 अंक का अनुवाद, 2 + 5 = 7। ध्यान रखिएगा। और इसी में 8वें का जो ख होगा वो होगा संस्कृत के पद्य का, यानी कोई श्लोक, जैसे सुभाषित रत्नानी है, नृपति दिलीपः है ना, दूतवाक्यम में कुछ श्लोक हैं। तो श्लोक जो होगा, संस्कृत की जो कविताएं होती हैं उन्हें श्लोक कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें से क्या होगा, जो संस्कृत के जो पाठ के जो पद्य के जो पाठ हैं उसमें जो श्लोक हैं उनको पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा इसके लिए भी 7 अंक निर्धारित है, अर्थात यहां तक भी कोई परिवर्तन नहीं है। 9वें प्रश्न में देखिए, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये बड़ा मामला है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत में उत्तर, संस्कृत में ही प्रश्न होगा, संस्कृत में ही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, कोई 2 प्रश्न करना है, 4 प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न आएंगे, लिखने होंगे कोई 2। ध्यान रखिएगा, और इसके लिए आपके पास 4 अंक निर्धारित है। यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी कोई परिवर्तन नहीं। काव्य सौंदर्य के तत्व, यानी 10वां प्रश्न, काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। यही 3 तत्व हैं काव्य सौंदर्य के, रस, छंद और अलंकार। तो ध्यान रखिएगा, रस में से आपको सभी रस पढ़ना है, कोई रस छोड़ना नहीं है। 9 + 2 यानी कुल कितने रस होते हैं, 11 रस होते हैं। ध्यान रखिएगा सभी रस पढ़ना है। प्रश्न क्या आएगा, परिभाषा, लक्षण और उदाहरण लिख देगा। वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा, लक्षण, उदाहरण सहित बताइए, इस प्रकार से बोलेगा। तो वीर रस अथवा करुण रस बोलेगा, कोई एक आपको रस लिखना होगा। इसके लिए अंक निर्धारित है 2, 1 + 1 = 2, अर्थात 1 अंक में आपको परिभाषा और 1 अंक में उदाहरण। ये मतलब उदाहरण जरूरी है, स्पष्टीकरण भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि केवल स्पष्टीकरण दे दिए या केवल उदाहरण दे दिए, ना, दोनों जरूरी है। फिर बात करेंगे अलंकार की। अलंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष, 3 अलंकार हम लोगों को पढ़ने हैं। बाकी पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार था और तमाम सारे ऐसे अलंकार थे वो हमको नहीं पढ़ने, उससे कोई मतलब नहीं है। यहां परिवर्तन हो गया, अलंकारों में कैंची चल गई है।
तीन जो मुख्य अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष, यही तीन पढ़ने हैं। शेष इसके अलावा जो अलंकार थे शब्द अलंकार के, जैसे पुनरुक्ति, प्रकाश वगैरह थे ना, वो आपको नहीं पढ़ने। यहां हमारे लिए थोड़ा रिलैक्सेशन आ गया। फिर आ जाइए अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत और अतिशोक्ति, इतने अर्थालंकार आपको पढ़ने हैं। ध्यान रखेंगे अलंकार से भी आपको 2 अंक का प्रश्न पूछा जाना है। और इसमें क्या है, अलंकार में ध्यान रखिएगा शब्दालंकार भी और अर्थालंकार भी है, दोनों मिलाकर के 2 अंक है, कोई एक ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, छंद में जब आप आएंगे तो मातृ छंदों में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलियां, हरगीतिका और बरवय लक्षण एवं उदाहरण। और वर्ण वृत्त में है इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्जा, सवैया, मतगैन, सुमुखी, सुंदरी। इसमें वसंत तिलका नया जुड़ गया जो नहीं था, ध्यान रखिएगा वसंत तिलका ये नया आ गया, वसंत तिलका ये नया जुड़ गया है इसमें, ये पहले नहीं था हमारे पास। और फिर आ जाएगा ये मनहर कवित्त, इसके लिए भी मात्र 2 अंक निर्धारित हैं। यहां हम बच्चों के लिए बड़ी परेशानी होती है, सिर्फ 2 अंक पाने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। ये पूरा अपने आप 10 पन्ने से ज्यादा का कंटेंट है। तो जो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हैं खास करके लक्ष्य बैच में, उनको मैं बहुत ही कोर कंटेंट दूंगा, इतना दूंगा कि 1 पन्ने का कंटेंट होगा उसी में से पक्का लग जाएगा। मैं एकदम बहुत भरोसे के साथ बता रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा सोच लीजिए, चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, रोला छंद, कुंडलियां छंद, हरगीतिका छंद, बरवय छंद, इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्जा, सवैया, मतगैन, सुमुखी, सुंदरी, बसंत तिलका, मनहर कवित्त, इतना सारा पढ़ेंगे, मात्रा याद करेंगे, यमाता, राजभान, सलगा, एक मात्रा, लघु मात्रा, गुरु मात्रा, 3 सगड़, 4 जगड़, 5 जगड़, जोड़ते घटाते और पाएंगे 2 नंबर। इसलिए अगर आप हमारे लक्ष्य बैच में होंगे तो बहुत मैं स्पेशल कोर कंटेंट दूंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि 2 नंबर आपको यहां भी मिलने वाला है। इसके बाद ध्यान रखिएगा निबंध, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति पर दिए हुए निबंध पूछे जाएंगे। ये बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए पत्र लेखन की व्यवस्था नहीं है। हिंदी व्याकरण में कहीं पत्र लेखन की कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे सीधे 11वें प्रश्न में आप आ जाएंगे निबंध में। निबंध आपका सबसे बड़ा प्रश्न है जिसके लिए कुल 9 अंक निर्धारित हैं, 7 और 2 9। 2 नंबर में आपको भूमिका देनी होती है, यानी कितना सुंदर सुंदर हेडिंग बनाए हैं, कैसी कैसी भूमिका दी है। और 7 नंबर में आपकी विषय वस्तु देखी जाती है कि विषय वस्तु कितना बढ़िया लिखे। यह है आपका 11वां प्रश्न। फिर आपका मामला घुसता है संस्कृत व्याकरण में। फिर मामला किसमें घुसता है? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में क्या होगा? संधि आपको पढ़नी है, एचो यवा यावा, एंग पदांतादति और एंग पर रूपम, यानी अयादि संधि, पदांत संधि और पर रूप संधि। ये 3 संधियां आपको पढ़नी है। स्वर संधि में, व्यंजन में स्तोष्टुनाश्यु है, स्तोष्टुनाष्टु है, झलाम झष है, खर्चा है, मनुस्वार है, तोरली अनुस्वार से यही परसवर्ण है। इसमें झलाम जशवंते कट गया है, झलाम जशवंते संधि नहीं पढ़नी इस साल, मुक्त हो गए इससे। विसर्जनीय सजुशोरु है, अतोरुप्लत हर्चा रोरी, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपको संधियां पढ़नी, इसमें कुछ संधि में कटौती हुई है। दूसरी बात, समास में अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि मुक्त हो गए। इसमें अभी आपको तत्पुरुष समास नहीं पढ़ना है, द्वंद्व समास नहीं पढ़ना है, द्विगु समास नहीं पढ़ना है। प्रत्यय में आ गए, कृत है, त्व है, त्वा है, तव्य, तनिय, री है, जिति, जिसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विभक्ति में आया है अभितः, परितः, समयानिक्षा, हा प्रतियोगी अपि द्वितीया, ये नांग विकारः तृतीया, पादेन खंजः, संयुक्त प्रधाने नमः स्वस्ति स्वादा स्वदा बलम योगाश्च, षष्ठी सेते यतश्च निर्धारम, ठीक है। इसमें भी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जिस चीज को बच्चे लगातार हमसे कह रहे थे, ये 14वां प्रश्न देखिए, पत्र लेखन जोड़ दिया गया कि साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए सर पत्र लेखन नहीं है। हमसे 12वां प्रश्न आया, सर साहित्यिक हिंदी आर्ट साइड वाले में पत्र लेखन नहीं है। बेटा पत्र लेखन है और 8 अंक का है, समझिएगा। कटा क्या है, क्यों पत्र लेखन आया है? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से आपका जो कटा है वो कटा क्या है? इसमें आपका सबसे बड़ा मैटर जो कटा है वो कटा है संस्कृत अनुवाद। ये जो संस्कृत में अनुवाद आपका आता था 4 नंबर का, वो कट गया, ये आपको नहीं करना। 4 नंबर का संस्कृत अनुवाद आता था, वो कट गया। इसके बाद रूप आता था, शब्द रूप, आत्मन और नामन का, याद है? आत्मन और नामन का शब्द रूप आता था और धातु रूप आता था, क्रिया प्रकरण, ये कट गया है। तो 4 नंबर ये कट गया, 4 नंबर ये कट गया, ये कट गया, कुल कितना नंबर? 8 नंबर। और यही 8 नंबर का पत्र लेखन आपको नया जोड़ दिया गया है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सिलेबस का प्रकरण। आपका क्या हुआ, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा कि संस्कृत अनुवाद 4 नंबर का
और शब्द रूप धातु रूप 4 नंबर का, ये 8 नंबर का इस वर्ष कट गया, नहीं पढ़ना, तो 8 नंबर कहां ले जाएंगे? तो इस 8 नंबर का इन्होंने जो पत्र लेखन केवल सामान्य हिंदी में आता था, वह पत्र लेखन भी साहित्यिक हिंदी में जुड़ गया। यानी साहित्यिक हिंदी के बच्चों को पत्र लेखन भी लिखना है। 14वां प्रश्न उनका पत्र लेखन आएगा। अब समझ में आ गया होगा सिलेबस सभी लोगों को। अगर इसके बाद भी नहीं आया तो मैं हाथ जोड़ के विनती के साथ प्रार्थना करूंगा कि यह जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दे रहा हूं, यह पीडीएफ आपको यूपीएमएसपी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये तो रहा हमारे आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए मामला। जो साइंस साइड के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, उनमें क्या परिवर्तन हुआ है? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, लाइए इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर ये कट गया तो फिर पढ़ना क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो गद्य हेतु तो निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें कहीं कुछ भी नहीं कट रहा है, सारे पाठ पढ़ने हैं। गद्य के सारे पाठ पहले से लेकर 9वें तक पढ़ने हैं। पद्य की अगर बात करें तो पहले से लेकर के 10वें तक सारे पाठ पढ़ने हैं। विविधा भी आपको पढ़नी है, कहीं कोई कटौती नहीं है। हाँ, कहानी में एक कटा है, इसमें कहानी में एक कटा है। बताएं सकते हैं कौन कटा है इसमें? इसमें एक कहानी जो है आपकी कट गई है, वो है ध्रुव यात्रा। ये ध्रुव यात्रा आपको नहीं पढ़नी है। आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए ध्यान रखिएगा, साइंस की बात नहीं कर रहा हूं। आर्ट साइड के जो बच्चे हैं ध्रुव यात्रा कहानी इस वर्ष नहीं पढ़ रहे हैं, मात्र 5 कहानियां पढ़नी है। इनके सिलेबस में 6 कहानी थी, बट अभी कहानी कट करके मात्र 5 रह गई है। तो गद्य में कोई कटौती नहीं है, ध्यान रखिएगा। गद्य में सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, पद्य में कोई कटौती नहीं है, सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं कटा है, 100% सिलेबस पढ़ना है। लेकिन कहानी खंड में आकर के आपके पास से ध्रुव यात्रा कहानी हटा दी गई है, सिर्फ शेष बची हुई 5 कहानियां आपको पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा। जहां तक रही बात खंड काव्य की, तो खंड काव्य आपके जनपद के अनुसार है, ये बार बार बताया गया है, पीडीएफ में भी है, आप यहां से मिला के देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से संस्कृत में भी कहीं कोई कटौती नहीं है, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। यानी आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए जो सिलेबस में केवल जो व्याकरण खंड में परिवर्तन आया है, बस वही है। आपका कटा क्या है? आपका कटा है संस्कृत अनुवाद, आपका कट गया है शब्द रूप और धातु रूप, लेकिन उसकी जगह पे जुड़ क्या गया है? पत्र लेखन 8 नंबर का। इसलिए अंक आपके 100 के 100 हैं। शब्द रूप धातु रूप हट गया है 4 अंक का, संस्कृत अनुवाद हट गया है 4 नंबर का, और उसकी जगह पे जुड़ गया है 8 नंबर का पत्र लेखन। तो उसके हिसाब से आप लोग अभी से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए। अब आते हैं हम साइंस वाले बच्चों के पास। साइंस वाले बच्चों के साथ भी वही है, जो शुरुआती वीडियो आपने देखा है सेम वही चलेगा। खंड क में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, खंड क में कहीं कोई परिवर्तन नहीं है, खंड क जस का तस चल रहा है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। मैं फिर आपको बता रहा हूं, खंड क जैसे आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए कुछ नहीं कटा था, वैसे ही साइंस वाले बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कटा है। हाँ, खंड ख में परिवर्तन इनके भी आया है। अब खंड ख में परिवर्तन क्या आया है? बाकी सारी चीजें एज इट इज चल रही थी। 8वां क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, संस्कृत वाला जो अनुवाद था वो एज इट इज था, अभी भी यहां है 7-7 नंबर का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 7 नंबर का अनुवाद है, हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 9वां क्वेश्चन लोकोक्तियों मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग आता था, आ रहा है, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, परिवर्तन यहां आया है। ये लो भैया 10वां क्वेश्चन, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, ये जुड़ गया है नया 5 अंक का, ये 5 अंक का नया जुड़ गया है। इसका नाम देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसका नाम है भैया अपठित गद्यांश या पद्यांश, अनसीन पैसेज। जो अंग्रेजी में आता था ना, आर्ट साइड के लिए बच्चों में नहीं आया, साइंस वाले बच्चों के लिए जुड़ा है ये अनसीन पैसेज 5 नंबर का, ध्यान रखिएगा। अपठित गद्यांश और पद्यांश 5 नंबर का, ऑब्लिक करके दिया है, या तो गद्यांश या तो पद्यांश आएगा। ये परिवर्तन बड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न परिवर्तन है, 10वें प्रश्न में चेंज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो मामला है 5 नंबर यहां पे जुड़ा है, यह 5 नंबर कहां से आया है? ये 5 नंबर बिल्कुल वहीं से आया है जहां से साहित्यिक हिंदी में कटा था। यहां पे भी आत्मन और नामन के जो सर्वनाम शब्द रूप आते थे वे हटा दिए गए हैं।
आत्मन नामन के जो सर्वनाम शब्द रूप आते थे और संधि प्रकरण जो आता था, यह दोनों हटा दिया गया है। 3 अंक का संधि प्रकरण और 2 अंक का आत्मन और नामन का शब्द रूप, यह 5 अंक जो है काट करके इस 5 अंक का अपठित गद्यांश पद्यांश बना दिया गया है। शेष जो जैसे आता था पहले का आप सिलेबस देखे हुए हैं, वो सिलेबस एज इट इज है, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। पत्र लेखन भी वैसे का वैसे है, निबंध लेखन भी वैसे का वैसे है, कोई वैल्यू में भी अंतर नहीं है। पत्र पहले भी 6 अंक आता था, निबंध पहले भी 9 अंक आता था, वैसे ही आ रहा है। बस वही है, शब्द रूप वाला जो मामला था, चूंकि इसमें धातु रूप आता नहीं था, सामान्य हिंदी में शब्द रूप आता था, सर्वनाम शब्द रूप, तो सर्वनाम शब्द रूप जो था वो हटा दिया गया है। हाँ, कहीं कोई टेंशन नहीं है। 2 अंक का वो आता था, 3 अंक का संधि प्रकरण आता था, वो भी हटा दिया गया है। यानी सामान्य हिंदी वाले बच्चों को संधि नहीं पढ़नी, सामान्य हिंदी वाले बच्चों को भी शब्द रूप नहीं पढ़ना, बल्कि ये जो 5 नंबर की कटौती हुई है, इस 5 नंबर का जो है अपठित गद्यांश या पद्यांश जोड़ दिया गया है, ये हम लोग ध्यान में रख लेंगे, ये परिवर्तन है। अब इसके बाद बात करेंगे कि पाठ्यवस्तु क्या है। तो इसमें ध्यान रखेगा कि आपको केवल ये 6 पाठ ही गद्य में पढ़ने हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो ये पीडीएफ आप यूपीएमएसपी पे खुद डाउनलोड कर सकते हैं, मैं जहां से बताया हूं। आपको राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा आधुनिकता, तेजस्वी मन के संपादित अंश, रॉबर्ट नरसिंह होमे और निंदा रस, सिर्फ यही आपको 6 चैप्टर गद्य में पढ़ने हैं। पद्य में भी मात्र यही 1 2 3 4 5 6 7 ही चैप्टर पढ़ने हैं। पवन दूतिका, कैकेयी का अनुताप, श्रद्धा, मनु, नौका विहार, अभिनव मनुष्य, मैंने आउट बनकर देखा। कहानी खंड की जहां तक बात करेंगे, जो ध्रुव यात्रा वहां कट गई थी, वो ध्रुव यात्रा यहां पर है, यहां से नहीं कटी है। यहां ध्यान रखिएगा, यहां ध्रुव यात्रा आपकी है, नहीं कटी है, बल्कि यहां पे दूसरी दूसरी कट गई है। यहां पे खून का रिश्ता आपका कट गया है, यहां खून का रिश्ता आपको नहीं पढ़ना। पंचलाइट है, लाठी है, बहादुर है, एक और था ना, एक और कौन सा था कहानी वाले में? हाँ, कहानी वाले में इनमें ध्रुव था। हाँ, ये कर्मनाशा की हार और खून का रिश्ता वहां नहीं पढ़ना। कर्मनाशा की हार, खून का रिश्ता वहां नहीं पढ़ना, लेकिन ध्रुव यात्रा यहां पढ़नी है। ध्यान रखिएगा, यहां पे 1 2 3 ये है और एक ध्रुव यात्रा भी है, ये भी नोट कर लीजिए यहीं पे साथ में। ये ध्रुव यात्रा, ये 4 कहानियां हम लोग को पढ़नी है, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाठी और बहादुर। ठीक है, बाकी खंड काव्य का जो था वो एज इट इज है। संस्कृत में भी देख लीजिएगा, आपको मात्र यही 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पीडीएफ आपको यूपीएमएसपी पर से डाउनलोड करके मिल जाएगा। तो अब मैं इस पूरी वीडियो को एक जगह समराइज कर दूं। वो समराइज मैं ये करना चाहूंगा कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है, यह बात सत्य है, लेकिन क्या हुआ है? तो साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए संस्कृत में जो अनुवाद आता था 4 अंक का, वो काट दिया गया है। शब्द रूप और धातु रूप जो 4 नंबर का आता था, वो काट दिया गया है और उसको काट करके 8 नंबर का एक पत्र जोड़ दिया गया है। पत्र लेखन 8 अंक का जोड़ दिया गया है, यानी अनुवाद और शब्द रूप धातु रूप काट करके 8 अंक का पत्र लेखन बढ़ा दिया गया है साहित्यिक हिंदी में। सामान्य हिंदी में क्या हुआ है? तो सामान्य हिंदी में भी संधि प्रकरण काट दिया गया है और सर्वनाम का शब्द रूप काट दिया गया है, और यह 5 अंक काट करके 5 अंक को अपठित गद्यांश अथवा पद्यांश में बदल दिया गया है। यानी ये 5 अंक काट के अपठित गद्यांश या पद्यांश वहां पे जोड़ दिया गया है। तो आशा करता हूं आपको ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा। अब आपको किस तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपका दोस्त रविकांत त्रिपाठी उस पर विशेष ध्यान रखूंगा और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा आपको रिप्लाई भी दूंगा। दूसरी बात, चलते चलते सूचना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी कोई नई और आवश्यक जानकारी हो तो मैं आपको तुरंत दे सकूं, आप तक पहुंच सके। लक्ष्य बैच में अगर आप आना चाहते हैं तो अभी आज 29 तारीख है, कल और परसों 2 दिन का समय आपके पास शेष है। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस बैच को परचेज कर लीजिए। पूरे यूट्यूब के इतिहास का सबसे सस्ता कोई हमको नहीं लगता है जो 400 रुपए में पूरे साल भर की हिंदी आपको पढ़ाता हो, या 400 रुपए में पूरे साल भर की इंग्लिश पढ़ाता हो, या 700 रुपए में हिंदी इंग्लिश दोनों पूरे साल भर की पढ़ाता हो, वो भी पीडीएफ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग के लिए लाइव क्लासेस और एक स्पेशल गेस्ट के साथ। तो प्लीज आप सभी मेरे साथ जुड़े रहें, इसके प्रति आपका आदर व्यक्त करता हूं, आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बाकी जो हमारी क्लासेस हैं रेगुलर रात को 8:15 बजे चलती, वो चलती रहेंगी। तो आप सभी लोगों को फिर से सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।